आज हम देखना है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में से कुछ स्टेटमेंट्स, जैसे कि इफ एल्स हो गया, इफ हो गया, या फिर नेस्टेड इफ्स हो गए, एंड स्विच केस। ठीक है, तो आज हम इफ एल्स एंड स्विच केस देखेंगे। सो बेसिकली इफ स्टेटमेंट जो होता है वो क्या करता है कि कंडीशंस आपके हैंडल करता है। माने यानी कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तब आपका क्या होता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अदरवाइज उस पर्टिकुलर सेक्शन को, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को वो स्किप करेगा एंड उसके आगे जो भी होगा उसको रन करेगा। यानी कि क्या होता है, इफ में आपकी कंडीशन चेक होती है एंड बेस्ड ऑन कंडीशन अगर उसका आउटपुट ट्रू आता है तो वो आपके इफ कंडीशन के ब्लॉक में जाएगा एंड उस ब्लॉक में जो भी कोड होगा वो रन करेगा। और अगर वो इफ की कंडीशन फॉल्स करता है तो वो इफ की कंडीशन को, यानी कि इस सेक्शन को स्किप करके आपका नेक्स्ट जो भी सेक्शन होगा उसको रन करेगा। सो बेसिकली इफ का मतलब होता है आपकी कंडीशन चेक करना है एंड उस बेस्ड कंडीशन के बेस पे या फिर आउटपुट उस कंडीशन का जो आएगा उसके बेस पे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन करेगा या फिर स्किप करेगा। दोनों में से एक यहाँ पे होता है। तो ये होता है बेसिकली मतलब सिंगल अगर इफ हम यूज करना चाहते हैं तो मतलब हमारे पास सिर्फ कंडीशन चेक करनी है उसको। अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी उसका आउटपुट आना चाहिए, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसको कुछ करना नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं, इफ का यूज करते हैं। और अगर मान लो कि सॉरी, अगर मान लो कि आपका कंडीशन यहाँ पे है, जो कंडीशन आपका ट्रू होगा तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए जो आपका स्टेटमेंट होगा वो। और उसके अलावा अगर मान लो कि आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, और अगर फॉल्स होती है तो आपको अगर कुछ कंडीशंस मतलब कंडीशन के अलावा मतलब इस स्टेटमेंट के अलावा कुछ और स्टेटमेंट रन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे एल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसका फ्लो चार्ट है इफ इफ स्टेटमेंट का। अगर आप कंडीशन यहाँ पे जो भी डालेंगे, ठीक है, उस पे क्या होता है कि कंडीशन चेक हो जाती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स होती है तो डायरेक्ट उस कोड को एंड करता है, मतलब उस इफ स्टेटमेंट को एंड करता है। ठीक है, अगर हमें इफ के बाद अगर कोई स्टेटमेंट हमें कंडीशन में चेक किया एंड अगर उसको फॉल्स मतलब वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, एंड ये फॉल्स रिटर्न करने के बाद हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट इसके अलावा हमें कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या करते हैं, एल्स का ब्लॉक लिखते हैं। एंड एल्स ब्लॉक में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा वो वहाँ पे राइट करेंगे। मान लो कि हम इफ में हम एक कर रहे हैं कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड कंसोल में डाल रहे हैं, एंड वो क्या है कि कंडीशन अगर ट्रू है तो, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट ऐसा स्टेटमेंट डालेंगे। तो अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा एंड एल्स पार्ट में जो भी कोड होगा वो यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, उसका भी फ्लो चार्ट यहाँ पे है। उस फ्लो चार्ट में क्या किया है, अगर कंडीशन स्टार्ट की, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, मतलब हमने कुछ इनपुट दिया। इनपुट में हमने मान लो कि कंडीशन फॉल्स होने वाला ब्लॉक अगर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है एंड देन आपका कोड एंड हो जाएगा। और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो सेम जैसे इफ ब्लॉक में होता है, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लॉक इफ एल्स का रन होता है। और उसके आगे जाके इफ एल्स में ही अगर हम इफ स्टेटमेंट में अगर मान लो कि हमें इफ चेक करना है कंडीशन ट्रू है या नहीं है, एल्स चेक करना है, बट एल्स में भी हमें फिर से कंडीशन चेक करनी है। एंड उस कंडीशन को अगर ट्रू करते तो क्या करना है वो करना है, एंड देन हम फिर से उसको एल्स में रिटर्न मतलब एल्स में रिटर्न करना चाहते हैं तो एल्स रिटर्न कर सकते हैं, तो इसको वो कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, तो नेस्टेड इफ मतलब क्या होता है, आपके पास मल्टीपल इफ्स कंडीशन, इफ एल्स इफ ऐसे कंडीशंस आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका क्या होगा, कंडीशन फर्स्ट इफ में स्टार्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है वो इफ में रन होगा। अगर ये वन कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट लेगा। एल्स पार्ट में हम फिर से कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर कंडीशन ट्रू सॉरी कंडीशन टू अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट टू जो होगा हमारा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर एल्स मतलब ए भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल से जाएगा, और एल्स में अगर फिर से कंडीशन है तो कंडीशन चेक करेगा, या फिर अगर सिर्फ एल्स है तो एल्स कंडीशन डिफॉल्ट स्टेटमेंट में रन कर देगा। मतलब जो भी आप यहाँ पे रन करना चाहते हैं एट द एंड एल स्टेटमेंट में ये यहाँ पे रन होगा। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, आपकी मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे चेक होगी बेस्ड ऑन फर्स्ट कंडीशन। मतलब अगर मेरे मान लो कि यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें मैंने कुछ इनपुट दिया एंड इस इनपुट में मैंने अगर कंडीशन में यहाँ पे डाला कि
मतलब मान लो कि कंडीशन 1 = 1, अगर ये ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर 1 = 1 नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। मान लो कि 1 और 2 ऐसे दो नंबर मैंने डाले जो कि इक्वल नहीं है, या फिर कुछ में जो भी कंडीशन डाली है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो कंडीशन टू जाएगी। ठीक है, कंडीशन टू यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। एंड अगर ट्रू होता है तो इफ एल्स का जो ब्लॉक है, ठीक है, एल्स इफ यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर ये सक्सेस होता है तो कोड हमारा एंड हो जाएगा, और अगर मान लो कि ये भी फॉल्स होता है तो थर्ड कंडीशन चेक करेगा। ऐसे जितनी भी कंडीशंस होगी 1 बाय 1, कंडीशन 1 2 3 4 अप टू एन यहाँ पे रन करेगा। एंड फाइनली अगर हम एल्स ब्लॉक यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एल्स ब्लॉक आएगा, एंड एल्स एल्स ब्लॉक जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होके आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड देन आपका क्या होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज जो भी आपके इफ एल्स जो कंडीशंस है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होके आपका कोड एंड हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट है। सो इफ एल्स का मीनिंग क्या है बेसिकली, सो इफ में हम क्या करते हैं, हमारी कंडीशन चेक करते हैं। सो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये। तो कंडीशन चेक करके हम क्या करते हैं, हमारा जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। मान लो कि हमारे केस में मान लो कि हम नंबर चेक कर रहे हैं, दो नंबर्स ग्रेटर है या फिर स्मॉल है या फिर इक्वल है, ऐसी कंडीशन अगर हम चेक कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1 = नंबर 2 इज, मतलब नंबर 1 and 2 इज सिमिलर, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 अगर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। और अगर मान लो कि नंबर लेस देन नंबर 2 है तो नंबर 2 इज ग्रेटर देन और नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो बेसिकली ये है बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कंडीशन चेक करते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, उसके मतलब जो कंडीशन हम लिखते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर भी है। अगर मान लो कि हमारा स्मॉल ब्लॉक ब्लॉक ऑफ कोड है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, आपका इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे रन करता है बेसिकली। मतलब क्या होता है, मान लो कि जैसे कि ये इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इफ स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपका अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड देन एल्स ब्लॉक जो है वो यहाँ पे, मतलब सिंगल इफ एल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इफ यहाँ पे अगर ट्रू हो गया तो आपका ये कोड रन होगा, और अगर एल्स है, मतलब अगर ट्रू नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। उसके लिए हमारे पास क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे पहले कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक हुआ, अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी स्टेटमेंट आएगा वो रन होगा। मतलब कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद का जो भी स्टेटमेंट है वो रन होता है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोलन के बाद जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मतलब ये हम क्या कर सकते हैं, वन लाइन स्टेटमेंट अगर हमें कहीं लिखना है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। मतलब उसमें क्या होगा, आपका कोड स्मॉल कोड बन जाएगा, मतलब एक लाइन कोड हो जाएगा, और वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोड यहाँ पे लिख सकते हैं इन टर्नरी ऑपरेटर। सो यहाँ पे भी इफ एल्स स्टेटमेंट ही फाइनली रन होता है, बट इसका मतलब सिंटैक्स जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सो ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर जो कि इफ एल्स का ही शॉर्टकट है। ठीक है, वैसे ही अब स्विच केस क्या होता है, बेसिकली स्विच केस भी इफ एल्स की तरह ही वर्क होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो कि मैंने इनपुट दिया है कुछ, ठीक है, स्विच केस क्या होता है बेसिकली, आपका जो भी यहाँ पे कंडीशन आएगा या फिर एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, वो केस एग्जीक्यूट होगा। मतलब मान लो कि मैं हमारे पास केस 1 केस 2 केस 3 है। ठीक है, अगर मैंने इनपुट में अगर केस 1 डाला तो मेरा केस 1 में जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने केस 2 डाला तो केस 2 का जो स्टेटमेंट है वो रन होगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, आप क्या करते हैं, यहाँ पे केस कुछ भी हो सकती है। मान लो कि हम इंसर्ट अपडेट डिलीट का एक केस स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, अगर यूजर ने ऑपरेशन में आई डाला या फिर इंसर्ट डाला तो हम क्या करेंगे, केस आई या फिर केस इंसर्ट जो होगा, ये वैल्यू 1 जो है, यहाँ पे क्या होगा, आपका इंसर्ट या फिर आई, आपका जो भी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट या फिर आई ऐसा यहाँ पे आप डालेंगे। एंड उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जो एक्सप्रेशन यानी कि जो भी यूजर का इनपुट होगा, मान लो कि यूजर ने आई डाला है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आई जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड यहाँ से हमारा जो आउटपुट है वो हमारे हमें रिटर्न मिल जाएगा। सो बेसिकली ये एक इफ फेल्स के जैसा ही वर्क होता है अगर हम देखा जाए तो। यहाँ पे क्या होगा, बट यहाँ पे क्या है कि एक हर एक कंडीशन वो चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ यहाँ पे स्विच में चेक करेगा कि एक्सप्रेशन क्या है, और इस एक्सप्रेशन में जो आपको मिलता है, ठीक है, बेस्ड ऑन वो क्या करता है, स्विच स्टेटमेंट डायरेक्टली उस ब्लॉक में आपको सेंड करता है। यानी कि अगर मान लो कि मैंने केस 1 यहाँ पे डाला या फिर केस 2 डाला,
तो आपको क्या होगा, ये स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, सीधा उस ब्लॉक में भेजता है, वो हर एक ब्लॉक चेक नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्विच मतलब आपका डायरेक्टली वहां पे जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली रन होने वाला है। अगर हम एक्सप्रेशन में मान लो कि यहाँ पे वैल्यू 1 डाली, तो वैल्यू 1 का ही ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, वो बाकी जो स्टेटमेंट्स है, बाकी जो केसेस है, उसको चेक नहीं करेगा। अगर मान लो कि मैं सीधा लास्ट वाली जो कंडीशन है वो डालता हूँ, तो क्या होगा, मेरा लास्ट वाला चेक होगा। और अगर मान लो कि इसमें से कोई भी केस नहीं है, ठीक है, मतलब केस 1 2 3 हमारे पास है, एंड उस केस 1 2 3 के अलावा हमने कुछ और डाला, तो क्या होता है, बेसिकली डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा अगर इस कोई भी केस है वो वैलिड नहीं आई है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनवैलिड चॉइस या फिर इनवैलिड ऑपरेशन ऐसा करके कुछ रिटर्न कर सकते हैं। या फिर जो भी हम यहाँ पे ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पे कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमारा रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो बेसिकली स्विच केस क्या होता है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन या फिर बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्विच डायरेक्टली वहां पे जाएगा जिस कंडीशन में या फिर जिस केस को आपने हिट किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपका इफ एल्स एंड स्विच केस का हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से हम स्विच या फिर इफ एल्स देख लेते, इफ एल्स वर्क होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोड में देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे एक फाइल ऐड करता हूँ, सेशन 4 नाम से, ठीक है, session4.ts, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा इफ का जो स्टेटमेंट है वो पहले देख लेते हैं कि इफ के नॉर्मल स्टेटमेंट्स कैसे वर्क हो सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नंबर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर 1 या फिर नंबर 2 ऐसा कुछ, तो हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट नंबर 1, नंबर 1 ये रहेगा मेरा टाइप नंबर, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू मैं डालता हूँ अभी के लिए यहाँ पे 12, ठीक है, या फिर जो भी डालनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट नंबर 2, इसका भी मेरा टाइप होगा नंबर, एंड इसको मैं डालता हूँ 20, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट, अगर मुझे सिर्फ इफ स्टेटमेंट चेक करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ, अब इसके अंदर मेरी कंडीशन आएगी, मान लो कि मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 है, तो मतलब हम कंसोल करेंगे नंबर इज ग्रेटर देन नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, हमें कंसोल करना है नॉर्मल, सो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं करता हूँ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं नॉर्मली कंसोल में स्ट्रिंग डाल देता हूँ, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल नंबर 1 नंबर 2 का यहाँ पे कंपैरिजन किया, एंड बेस्ड ऑन इसका कंपैरिजन अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 है क्या, अब हमारे केस में यहाँ पे नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली प्रिंट नहीं होगा, वो डायरेक्ट बाहर बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर 2 अगर स्मॉल करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एंड देन हमारा एक जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड इसको रन करते हैं, ठीक है, TSC session4.ts, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कंपाइल किया उसको, ठीक है, हमारी JS फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस JS को हमारे इंडेक्स फाइल में ऐड कर लेते हैं। सो session4.js, ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब इसको करते हैं हम रन, ठीक है। सो इंस्पेक्ट एंड कंसोल में अगर देखें, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा वो स्टेटमेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने जो कंडीशन यहाँ पे डाली है वो अभी के लिए फॉल्स है, ठीक है। अगर मैं इसमें इस वैल्यू को स्मॉल करता हूँ, ठीक है, इसको सेव करते हैं हम, फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको वॉच मोड में यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। इसको सेव किया, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, उसी बेस पे क्या होगा, हमारा आउटपुट यहाँ पे रेंडर होगा, अदरवाइज इस आउटपुट को स्किप करेगा, एंड अगर आगे कुछ है तो वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, बेसिकली हमारा इफ स्टेटमेंट वर्क होता है। बट मान लो कि मुझे क्या करना है, अगर एक ग्रेटर नहीं है, ठीक है, अगर एक ग्रेटर नहीं है तो स्मॉल होना चाहिए, ऐसा अगर मुझे यहाँ पे आउटपुट देना है, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, एल्स पार्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, एल्स, और एल्स एल्स में क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लेता हूँ, नंबर इज लेस देन नंबर 2, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या किया मैंने, अगर ग्रेटर नहीं है तो ये लेस होगा,
ऐसा मैंने यहाँ पे अजम्पशन किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे 21 करता हूँ, सेव किया मैंने, ठीक है। अब वॉच मोड में ऑलरेडी, तो हमें इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं, सो इसको सेव किया, ठीक है। सेशन 4 में अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो गई, हमारा एल्स पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो हमारा वॉच मोड वर्किंग है, ठीक है। सो इसमें मैं अगर यूआई पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। बट यहाँ पे एक और चीज है, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 12 करता हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने, मतलब दोनों वैल्यू सेम है अब। इसको सेव किया, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से मुझे लेस ही बोल रहा है। बट यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, यूजर यूजर के अगर व्यू से देखें, तो यहाँ पे क्या है कि नंबर 1 एंड नंबर 2 सेम है। तो इसी केस को हम हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ स्टेटमेंट चेक किया, अगर सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है तो हम सिर्फ इफ चेक करेंगे, अगर एल्स का हमें जरूरत नहीं है तो। अगर मान लो कि एल्स की जरूरत है, हम यहाँ पे एल्स करेंगे। और अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशन है, मल्टीपल आउटपुट्स आ सकते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। तो नेस्टेड इफ यहाँ पे कैसे वर्क होगा, जैसे हमें एल्स किया है, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, फिर से इफ आएगा, ठीक है। इस इफ में कंडीशन आएगी, अगर मेरा नंबर 1 नंबर 2 इक्वल है, तो क्या होगा, मेरा इक्वल का स्टेटमेंट यहाँ पे रन करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम कंडीशन ऐसे ऊपर उठाता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे इक्वल चेक करना है। सो इक्वल यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, 3 इक्वल्स आते हैं, ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे मैंने किया इसको कंपेयर, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा जो नंबर है, ठीक है, इज इक्वल नंबर 2 करना है। सो यहाँ पे मैं करता सिंपल इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, एल्स। एल्स में क्या करना है, हमारा नंबर इज लेस देन नंबर 2 करना है। सो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली हमने चेक किया, नंबर 1 इज लेस देन और नंबर 2 इज ग्रेटर देन एंड नंबर इज इक्वल देन, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, नेस्टेड इफ यहाँ पे वर्क होगा, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, एंड अगर यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर 1 इज इक्वल नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट इस तरह से रन होता है। अगर यहाँ पे मान लो कि मुझे क्या करना है, कोई इनपुट जो है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे डाला है कि मैन्युअली हमने यहाँ पे डाला एंड चेक किया, बट इसको क्या करना है, अगर हमें ब्राउजर से लेना है, ठीक है, तो ब्राउजर से अगर लेना है, मतलब यूजर वहाँ पे एंटर करे, एंड देन हम इस कंडीशंस को चेक करें कि एक्चुअल में आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो इनपुट जो है वो यूआई पे डालने ऐड करने पड़ेंगे, एंड उसका यूज करके हम क्या करेंगे, उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। सो यूआई से रिलेटेड वर्क है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट में ऐड लिसनर यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो इनपुट एंड एक बटन ऐड करता हूँ, जो बटन के क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा आउटपुट चेक कर पाएंगे। सो यहाँ पे करता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। यहाँ पे करते हैं हम टॉम कंटेंट लोडेड, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा कॉल बैक फंक्शन, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा यूआई कोड लिखेंगे। सो यूआई में हमें क्या करना है, दो इनपुट बॉक्स यहाँ पे ऐड करने हैं। सो यहाँ पे करता हूँ नंबर 1 एंड नंबर 2 का इनपुट, से यहाँ पे लेट, फिर यहाँ पे मैं करता हूँ नंबर 1, ठीक है, नंबर 1। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ हमारा एक डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट क्रिएट करना है, इनपुट एलिमेंट। सो यहाँ पे करता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट ऐड एलिमेंट, सॉरी, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, इनपुट, ठीक है, इनपुट यहाँ पे ऐड करना है। सो यहाँ पे दो इनपुट ऐड करते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2 के लिए, ठीक है। सो ये क्या करेगा, नंबर 1 नंबर 2 के लिए हमारे दो इनपुट क्रिएट करेगा, एंड हमें क्या करना है, बटन भी क्रिएट करना है। सो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ बटन, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा बटन, मैं इसको चेक नाम देता हूँ, चेक बटन, ठीक है। सो ये क्या करेगा, मेरे तीन यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करेगा, जिसमें क्या होगा, मेरा इनपुट यहाँ पे आएगा, एंड बेस्ड ऑन इनपुट हम क्या करेंगे, उसको चेक कर पाएंगे, ठीक है। इस बटन को मैं नाम देता हूँ। सो नाम देने के लिए मुझे क्या करना है, टेक्स्ट यहाँ पे करना है। सो इनर टेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, इनर एचटीएमएल, ठीक है, या फिर इनर टेक्स्ट, जो भी हम करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ चेक वैल्यूज, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एलिमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ, इस बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे क्या करना है, नंबर 1 की वैल्यू चेक करनी है, नंबर 2 की वैल्यू चेक करनी है, एंड फिर उसमें कंडीशन चेक करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, इस बटन पे क्लिक इवेंट ऐड करता हूँ। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी इवेंट पे मुझे, सॉरी, इसी बटन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इवेंट ऐड करनी पड़ेगी, जो कि हमारा इवेंट लिसनर्स
यहाँ पे एक्चुअल में वर्क होता है। सो यहाँ पे करता हूँ डॉट इवेंट लिसनर, ठीक है। कौन सा इवेंट चेक करना है हमें, यहाँ पे आएगा क्लिक, ठीक है। सो इसमें क्लिक इवेंट चेक करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। ऐड इवेंट लिस्नर को दो पैरामीटर से कॉल बैक। तो इसी के अंदर हमारा क्या होगा, एक्चुअल फंक्शन का डेफिनेशन होगा, जो क्लिक इवेंट है उसका डेफिनेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट चेक करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को उठाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, नंबर वन से मुझे क्या करना है, ये इनपुट है, इनपुट में क्या होता है कि डॉट वैल्यू होती है, उसमें से मुझे चेक करना है कि वैल्यू क्या आई है, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, उसको आउटपुट में चेक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट वैल्यू, ठीक है, हर जगह में मैं यूज करता हूँ डॉट वैल्यू, ठीक है। सेम यहाँ पे डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो भी यूजर इनपुट यहाँ पे देगा उसको यहाँ पे चेक करेगा, एंड देन बेस्ड ऑन हमारा क्या होगा, उसका आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, एंड हमें यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। सो इसको अभी हमने क्या किया कि क्लिक इवेंट ऐड किया, अब हम इसको क्या करते हैं, रेंडर करते हैं ब्राउजर पे। सो रेंडर करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली अपेंड चाइल्ड करके हमारा जो भी इनपुट्स या फिर जो भी टेक्स्ट बटन है वो मैं आपके क्या कर यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। सो अपेंड चाइल्ड में हमें क्या करना है, नंबर वन, नंबर टू एंड चेक बटन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ नंबर वन, नंबर टू एंड चाइल्ड बटन, चेक बटन। सो यहाँ पे क्या हो गए, हमारे तीनों इनपुट्स, तीनों जो कंपोनेंट्स है यहाँ पे रेंडर हो जाएंगे, ठीक है। इसको सेव करता हूँ मैं, एंड ब्राउजर पे चलते हैं, ठीक है। रिफ्रेश किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आपके कंपोनेंट्स रेंडर हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वन टू, ठीक है, चेक वैल्यू किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर वन इज लेस देन नंबर टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिमिलर वैल्यू डालता हूँ, चेक करता हूँ, तो क्या हो गया, नंबर इज इक्वल टू नंबर टू, एंड अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे यूजर के इनपुट से हमने क्या किया, इसको चेक किया, एंड उसका आउटपुट जो भी था वहां पे देख लिया, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट सॉरी, स्विच स्टेटमेंट्स कैसे वर्क होते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में अगर देखा जाए, ठीक है, मान लो कि अगर एक केस यहाँ पे डालते हैं, तो उसी केस को डायरेक्टली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विच केस यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। स्विच केस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो एक यूजर इनपुट होगा, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली यूजर इनपुट कैसे होता है वहां पे देख लेते हैं। मतलब मान लो कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी सिमिलर कोड यहाँ पे करता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने नंबर वन किया था, या फिर चेकबॉक्स किया था, ऐड बटन किया था, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, हमारा कोड लिखते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी के लिए कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड नीचे लिखता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक ही टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स नाम से एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। मुझे एक ही बटन, मतलब एक ही टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो एक को निकालता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एक बटन चाहिए, सो ये तो इसको मैं करता हूँ चेक ग्रेड। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्रेड जो है, ठीक है, अगर मान लो कि यूजर ने ए ग्रेड डाला, मुझे क्या करना है, एक्सलेंट आउटपुट रिटर्न करना है। अगर बी डाला तो गुड करना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेड से यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, ए फेल्स का जो स्टेटमेंट यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं पूरा, क्योंकि इसको हमें चाहिए नहीं है। एंड रेंडर करते वक्त मुझे यहाँ पे रेंडर करना है टेक्स्ट बॉक्स एंड हमारा बटन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ सेव, एंड हम यूआई पे एक बार देख लेते हैं कि हमारे बटन्स यहाँ पे आ गए क्या, ठीक है। ठीक है, इसको मुझे नीचे लेना है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे चीज डालता हूँ, हेडिंग, ठीक है। हेडिंग में डालते हैं हम यहाँ पे H1, ठीक है। हेडिंग डॉट टेक्स्ट हम यहाँ पे डालने हैं। सो यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे करता हूँ मैं स्विच केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक हेडिंग आएगा, और हेडिंग बाय डिफॉल्ट में क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करके देगा। सो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे ऐड किया, एंड इसमें करता हूँ हेडिंग को ऐड, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यूआई क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि ए डालता हूँ एंड चेक ग्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कंसोल में या फिर यूआई पे जहाँ पे हमें रेंडर करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको रेंडर कर सकते हैं एक्सलेंट, ठीक है। हम यूआई पे इसको रेंडर करते हैं, तो देखते हैं कि यूआई पे हम फिर से कैसे रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मान लो कि मुझे क्या करना है, यूआई पे रेंडर करना है, तो मुझे एक और यहाँ पे
कंपोनेंट चाहिए होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमारा आउटपुट प्रिंट मतलब प्रिंट कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे इनपुट है ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक div ले लेता हूँ या फिर पैराग्राफ ले लेता हूँ अभी के लिए। तो इसको नाम देता हूँ मैं पैराग्राफ, ठीक है, पैरा। एंड मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ को एट द एंड रेंडर करना है, मतलब एट द एंड मतलब मेरे बटन के नीचे आएगा वो, ठीक है। सो इसको जो टेक्स्ट असाइन होगा वो क्या होगा, मेरे केस के स्टेटमेंट में असाइन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल केस में कैसे वर्क होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ HTML का कोड किया। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें क्या आ रहा है एंड उसमें मैं क्या रीड कर पा रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसमें से मुझे रीड करके मुझे क्या करना है, वैल्यूज को असाइन करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरी वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स में उसको रीड करना है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ केस, ठीक है। पहले करना है मुझे स्विच, ठीक है। पहले आएगा स्विच स्टेटमेंट। स्विच में हम क्या करते हैं, सॉरी, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे। स्विच में अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा, हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिंटैक्स उसने ऐड करके दिया, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में यूज करता हूँ तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, की का मतलब है जो भी हम इन मतलब एक्सप्रेशन देना चाहते हैं वो एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। सो एक्सप्रेशन क्या है हमारा, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है मुझे, टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मान लो कि कैपिटल ए आती है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप कंसोल कर सकते हैं या फिर हमने जो पैराग्राफ लिया है उस पैराग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, हमारी वैल्यू बाइंड कर सकते हैं। सो पैराग्राफ डॉट उसमें क्या करना है, मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। सो कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे करूंगा मैं। एंड टेक्स्ट कंटेंट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एक्सलेंट, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा, ठीक है। अदर देन मान लो कि इस केस के अलावा कुछ आता है तो मुझे क्या करना है, सिंपल पैराग्राफ में क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करना है कि इनवैलिड चॉइस, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इनवैलिड चॉइस, ठीक है, इस तरह से। सो बेसिकली ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल हमने क्या किया, ए अगर आता है तो मुझे क्या करना है, एक्सलेंट प्रिंट करना है। अगर ए के अलावा कुछ भी डालता हूँ तो क्या होगा, वो इनवैलिड चॉइस देगा, ठीक है। यहाँ पे केस सेंसिटिव है तो यहाँ पे मुझे अगर स्मॉल ए भी डालता हूँ तो क्या करेगा, एक्स इनवैलिड चॉइस ही देगा वो, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ सेव। एंड अगर यूआई पे आके मैं यहाँ पे अगर करता हूँ रिफ्रेश, एंड मान लो कि मैंने यहाँ पे ए किया, ठीक है। अब चेक चेक रेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, उस पैराग्राफ में मेरी वैल्यू असाइन हो गई जो मैंने डाला थी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डी करता हूँ एंड चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या करेगा वो, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, और केसेस डालते हैं, ठीक है। मैं इसको केस को रिपीट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये केस अगर मैं बी आती है, ठीक है। सो बी के केस में मैं यहाँ पर करता हूँ उसको गुड, ठीक है। अब बेसिकली जब हमारे केसेस रन होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम कन्वर्जेंस या फिर कोई भी स्मॉल ऑपरेशंस जो होते हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। हमारे केस में हमने क्या किया, एक फंक्शन लिख मतलब फंक्शन लिख सकते हैं जिसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पास करनी है। एंड वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट यहाँ से रिटर्न करेंगे। मान लो कि हम एक एजुकेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे इंसर्ट होगा, मतलब यूआई से आएगा कि किसी स्टूडेंट को ए मिला है, किसी को बी मिला है, किसी को सी मिला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू उस यूजर का हम क्या करेंगे, ग्रेड शो करेंगे यूआई पे। सो यही फंक्शन यहाँ पे हमारा आएगा एंड उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मैं अगर इसको एक बार रिपीट करता हूँ और, ठीक है, सी, एंड इसको डालता हूँ मैं, ठीक है, फेयर, ठीक है। इसको सेव किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ए डालता हूँ तो एक्सलेंट, ठीक है। सी डालता हूँ तो फेयर, बी आता है तो बी को गुड, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, अदर देन कुछ भी उसके अलावा अगर आता है तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ए स्मॉल ए फिर भी उसको क्या कर रहा है वो, इनवैलिड चॉइस, क्योंकि एक केस सेंसिटिव है तो वो कैपिटल में ही आएगा तब भी उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, बेसिकली हमारा आउटपुट यहाँ पे आएगा। एंड बेस्ड ऑन आउटपुट हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो एक्सप्रेशंस या फिर जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली स्विच स्टेटमेंट। स्विच अगर हम यहाँ पे मतलब जो भी स्विच यहाँ पे आएगा, जो भी वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू डायरेक्टली वही केस यहाँ पे क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो बाकी सारे स्टेट्स को या फिर बाकी सारी केसेस को स्किप करेगा, इवन डिफॉल्ट को भी, ठीक है। सो डिफॉल्ट तभी रन होगा जब इस केसेस में से कोई भी केस नहीं है, तभी वो डिफॉल्ट केस रन करेगा। और डिफॉल्ट मैंडेटरी नहीं है, हम उसको अगर नहीं भी डालते हैं तो भी चलता है, ठीक है। बट इसमें हम क्या करते हैं, जो भी केस यहाँ पे आती है अकॉर्डिंग टू हम क्या करते हैं, हमारा आउटपुट रिटर्न करते हैं। एंड ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आपका स्टेटमेंट यहीं पे ब्रेक कर देता है, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, वो बाहर जाएगा एंड यही आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये होता है बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट, ठीक है।